So friends, now we will show you that कि किस तरीके से इस प्रदर्शनी स्थल को डेकोरेट किया गया है और कितना सुंदर ये लगता है प्रदर्शनी स्थल। तो आइए हमारे साथ और दिखाते हैं दोस्तों कि कितने सुंदर ढंग से इस प्रदर्शनी स्थल को डेकोरेट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू दैट कि आप देखिए जो कलरफुल फ्लावर है उसके माध्यम से इस पूरी प्रदर्शनी स्थल को सजाया गया है और डिफरेंट पोस्टर लगाए गए हैं। और ये चीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगा सर इस साइड भी दिखाएं। ये चीज़ देखिए दोस्तों, हर एक जगह हर एक पोस्ट पर इसे सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है और सेवादार भी मौजूद है, उनके हाथ में सब साइड के फ्लैग्स हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल कम टू नो दैट कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एग्जीबिशन। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि सर इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्यों ये प्रदर्शनी लगाई गई है। क्योंकि जिस हिसाब से इसे डेकोरेट किया गया है इट हैज़ बिकम अ सेल्फी पॉइंट, एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इसे पढ़ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्या है। उनके अवतरण दिवस को लेकर यहाँ पर बातें बताई गई हैं, बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स। तो आज हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एग्जीबिशन। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर हमारे दर्शकों को बताइए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार आपने ये जो शानदार एग्जीबिशन लगवाई है इसके पीछे सर क्या कारण है? ये इसके पीछे कारण ये है कि जो ये दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसमें वो सब चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। जैसा मैंने बताया कि जब इस धरती पे मानवता का ह्रास हुआ था, कुरीतियाँ जन्म लेती हैं, तब महापुरुषों द्वारा अवतरित होकर जन्म लेके इसको दूर करने का अपने जीवन में संकल्प लिया जाता है, प्रयास किया जाता है। जैसे आपने देखो सती प्रथा थी, आपके बाल विवाह थे, इनको दूर करने के लिए आए, लेकिन वो अपने समय तक रह के इनको जितना करा पाए उसके जाने के बाद फिर नहीं, क्योंकि शास्त्र कुल साधना न होने के कारण, भक्ति न होने का संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत के रूप में इस धरती पे आज से 73 वर्ष अवतरित हुए। अगर वो नहीं आते तो कुछ समय बाद ये मानवता का दास मानव जन्म है ये बिल्कुल उन्होंने आके अपनी जो शास्त्र अनुसूर संस्कृति है उसके अनुसार भक्ति दी, समाज को सभ्य संस्कृति बनाने का प्रयास किया और उसके लिए हमारा रक्षा हुआ। उसको बताने के लिए जो उन्होंने जीवन में संघर्ष किए हैं, कहाँ से उनका जीवन शुरू हुआ, कैसे उन्होंने संघर्ष किए और उस संघर्ष में उनको क्या क्या बाधाएं आई हैं। जैसे झूठे आर्य समाजियों ने जिन विभिन्न पंथों ने जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उनके विरोध, जो उनके बारे में बताया कि ये गलत दे रहे हैं, उसका उन्होंने करने के लिए विरोध भी करा, जेल भी भेजा उनको। लेकिन सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 16 वर्ष बाद उस करोथा कांड से हम बाइज्जत बरी हुए और भी झूठे मुकदमेबाज बरी हुए और आज इस समाज में धीरे धीरे करीब होते आज 20 साल की उसमें इतना लंबा कारवां तैयार हो गया है और एक समाज की स्थापना होती चली जा रही है जो सद्भक्ति करके अपने जीवन में बुराइयां खत्म कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जन्म मरण में जैसे आपने सुना होगा कहते हैं बड़े भाग जो मानुष को पाया, क्योंकि इस मनुष्य तन में ही आप भक्ति करेंगे और इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग क्या है, वो कौन सी भक्ति है, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसकी भक्ति की विधि क्या है, उसको मंत्र देता है। शास्त्रों में सब पढ़ा, बताने वाला कोई नहीं था, बताने वाला थैंक यू सो मच सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वेल, एक बात है जो हमें समाज में अक्सर सुनने के लिए मिल भी रही है आजकल, संत रामपाल जी महाराज और उनके विचार आखिरकार अब ट्रेंडिंग में रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अदर न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में ही द टॉक ऑफ द टाउन, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वेदर हम बात करें इंडिया के बारे में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी, हमने देखा कि टाइम स्क्वायर जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है टाइम स्क्वायर, उसके ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस का एक प्रचार था वो किया गया था। और कनाडा, मलेशिया, फिलीपींस, बहुत सारे देश हैं उनमें किया जा रहा है। हम यहाँ जानना चाहते हैं सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो बैनर्स लगाए गए हैं, ज़रा इससे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आखिरकार इन बैनर्स में क्या कुछ दर्शाया गया है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे से इसे समझ पाएं। मैं बताया ना कि उनके जीवन काल की अब तक की यात्रा इसमें प्रदर्शित की गई है। कहाँ उन्होंने जन्म लिया,
कैसे इस अध्यात्म ज्ञान को लेके चले, उसमें क्या क्या उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और आज की स्थिति में क्या शास्त्रों वर्णित विधि के अनुसार जो भक्ति बताई गई है वो शास्त्रों का उन्होंने खोल के दिखाया गया है कैसे है। और जो आप विदोषम कह रहे हैं, जैसे बुराई को बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई को करने में टाइम लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम आ गया है, इसलिए लोग समझने लगे। जब उनको ज्ञान हो गया, समझने लगे, तो कहते हैं ना चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। वो चेन रिएक्शन हो रहा है जो आप देखते जा रहे हैं, फैलता जा रहा है। सर रामपाल जी महाराज जी की एक फोटो है और यहाँ पर उनके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, जरा इसके बारे में बताएंगे आप। ये उनके आदरणीय पिताजी हैं मदनलाल जी और माता इंद्रोदेवी है, जिनका इन्होंने अवतार लिया। इसीलिए लिखा है, जब ये हरियाणा नहीं था, पंजाब के हिस्से में था, तब उन्होंने लिख दिया था सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा। हरियाणे का मतलब हरि का आना, प्रांत हरियाणा हो गया सन 61 में, शायद मेरे ख्याल से हुआ है तब, और वो लिख गए थे 250 वर्ष में। सर ये जो दूसरी जो पोस्टर में सर रामपाल जी महाराज जी युवा उम्र में दिखाई दे रहे हैं और एक संत उनके साथ बैठे हुए हैं, इसको भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये क्या कुछ है। ये हमारे दादा गुरु जी ने, जिन्होंने गुरु जी को दीक्षा देने का आदेश दिया, और उनका आज के बाद सब मैं गुरु नहीं हूँ तुम्हारा और ये तुम्हारा, तब से ये परंपरा। थैंक यू सो मच सर। एक और यहाँ पर बैनर है, वो मैं कैमरा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, हमें सभी जो बैनर्स हैं इसका आप जरूर समझाइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो जान सकें आखिरकार ये सब क्या है। सर ये क्या है, सत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा दीक्षा, मुझे लगता है ये सब कॉलेज की शिक्षा जो मैंने कहा ना, उनके जीवन प्रारंभ से लेके और अब तक के सफर का सारा दिखा गया। ये उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जहाँ से प्रारंभ करी वो है, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी वो है, फिर उन्होंने नौकरी करी, फिर उससे त्याग पत्र दिया, उसके बाद उन्होंने घर घर इसका प्रचार किया, क्योंकि शुरू में क्या था, लोग ज्ञान कम थे तो घर में जाके जैसे कथा कराते हैं लोग, उस तरीके से किया। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी तो उस हिसाब से फिर उन्हें आगे चलता गया सफर। और यहाँ पे गुरु दिया कि जो गीता में लिखा हुआ है, उल्टा रूपी वृक्ष और सीधा कौन सा है, सदभक्ति का पेड़, जड़ कौन है, तना कौन है, इसकी पत्ती कौन, शाखा, उसका दिया। और जो उन्होंने उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, इस तत्व का शरण की चला था जो जन्म से जो। सर ये सब ये बताइए हमारे दर्शकों को आखिरकार यहाँ पर इस बैनर्स का क्या अर्थ है। 16 साल पहले जब गुरु जी ये ज्ञान दे रहे थे करोथा में, उस समय क्या कहते हैं, आर्य समाजियों ने उनकी जो सत्य दिया गया उससे चिढ़ के नाराज होकर उन्होंने कांड करवाया और गोली चलवाई वहाँ पे हुआ। 16 साल बाद हुआ कि हमारे उससे गोली नहीं चली, हमारे उससे नहीं मरा, इसलिए आप ये जो देख रहे हैं अखबारों में निकला है, और हम 16 साल बाद बाइज्जत बरी किए गए हैं हमारे। सर ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 साल बाद संत रामपाल जी महाराज कोर्ट से बरी, और उसकी एक प्रतिलिपि भी यहाँ पर बनाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसे अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को दिखाएं। और ये जो दिखाया गया सत्य के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने संघर्ष किया है, विच इज़ रियली अप्रिशिएटिंग है, विच इज़ रियली पेनफुल। मैं क्या कहूँ, आई डोंट हैव द वर्ड्स फॉर दैट। बाकी में हम सल्यूट करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, सत्य ज्ञान के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है। बने रहिए आप हमारे साथ, दिखा रहे हैं ये एग्जीबिशन की खास रिपोर्ट। तो सर और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज एक्सप्लेन दीज ऑल द बोर्ड्स। यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। परमार्थ का मतलब है समाज से निरुद्देश। आज बाढ़ की स्थिति सब जगह, हमारे रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जानवरों के लिए हरियाणा में अनाज पहुंचाया जा रहा है, वो चारा पहुंचाया जा रहा है, अनाज पहुंचाया जा रहा है। अभी बालेश्वर ट्रेन घटना हुई आपको मालूम है, उसमें हमारे उड़ीसा के भक्तों ने जाके ब्लड डोनेशन किया, और वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है इतना बड़ा हमने काम में जरूरत पर भी बुलाना पड़ता था। दहेज रहित विवाह हो रहे हैं। समाज का कोई भी ऐसा कार्य जो उससे जुड़ा हुआ है, कहीं नाली बननी है, कहीं कुछ बनना है, खेलकूद का मैदान बनना है, कुछ ऐसा, सब में सहयोग करते हैं जहाँ भी समाज से जुड़ा हुआ, जहाँ समाज नहीं कर पाता तो परमात्मा। अब आपने जैसा संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष किया, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाने वो करना पड़ा। 16 साल बाद हमारी इसमें जीत की, उसी की हमने खुशी भी मनाई और ये अपना ज्ञान। अब जो आप आगे देखने लगे हुए, ये ज्ञान के वो लगाए गए हैं जो चारों वेद, 18 पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान में लिखे हुए हैं, उनके प्रमाण दिए गए हैं।
कि हम यहाँ कैसे, आज तक बताने वाला कोई नहीं मिला था। पूर्ण संत उसी को कहा जाता है, जैसे उल्टा रक्षा भिक्षा आपने भी देखा था। उसके बाद यहाँ देखिए सब लिखा है, गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में कि अर्जुन इस बतलाए के ऊपर जरूरत वाले देव हम क्या, फिर हम कैसे आए, योनिधारी कैसे हमने जानते, सब लिखा हुआ आप देख लीजिए। तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप हो रहा है कि हम क्यों आए। सद्भक्ति देके ही हमें कराया जा सकता है। और ये देखिए आप आगे आ जाइए, ये वेदों में, चारों वेदों में लिखा है, कहाँ लिखा है, फिर वो दिखाया गया वो कबीर परमात्मा कहा, ये वो परमात्मा है, वो भी लिखा हुआ है। सूरत फुरकानी बाइबिल के 52 से 59 तक के आयत 52 से 59 में लिखा हुआ कि वो कहाँ रहता है, वो अल्लाह कौन है। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में, हर संप्रदाय, हमारे गुरु जी का स्लोगन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म। कोई किसी पद में पैदा, अब जैसे बच्चा कोई है पैदा हुआ, उसे कोई चोरी करके ले जाता है। मुसलमान क्या पैदा हुआ, उसकी परवरिश हिंदू होने लगी ना, हिंदू ने चुराया मुसलमान ले गया, संतान। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म और वर्ग से हैं, या फिर विशेषकर हिंदू समुदाय से? सभी वर्गों से ये ज्ञान, हमने आपको बताया ना, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म, हिंदू मुस्लिम ज्ञान सबका दिया, इसीलिए सबका दिया गया है। ये बताने वाला अभी तक ना कोई ऋषि ना जो बड़े बड़े ज्ञानी थे कोई नहीं बता पाए, शास्त्रों से निकाल के देने वाला तत्वदर्शी संत उसी। दर्शकों एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इनको आप जरूर अपने कैमरा के फ्रेम में लें, बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग कि यहाँ पर वेदों के श्लोक भी हैं, टुगेदर गीता के श्लोक भी हैं, कुरान शरीफ के श्लोक भी हैं, और कुरान शरीफ की आयतें भी हैं, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इनको अच्छी तरीके से दिखाएं, और हमारे दर्शकों से मैं प्रार्थना करूँगा जरा इनको मैच करें कि क्या ये सही है या गलत है। प्लीज़ मैच दीज ऑल द एविडेंसेस और उसके सच्चाई की धरातल पर इसे उतारें। आप देखिए यहाँ पर होली कुरान शरीफ के एविडेंसेस दिए गए हैं। इट इज़ रिटन डायरेक्टली ओवर देयर, इट इज क्लियरली रिटन दैट फला तुतियल काफिरना जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। तो संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायी अक्सर बोलते हैं द सुप्रीम गॉड इज कबीर एंड देयर इज एविडेंस इन एवरी होली बुक। वेयर इज दीज ऑल द एविडेंसेस, वेयर आर दीज ऑल द एविडेंसेस? तो कुरान शरीफ का ये जो बैनर है उसके लिखा हुआ है वह तकल्लक अल हरियाल्ला जी या समूद सब इबादत ही कबीरा। तो कुल मिला के संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इबादत के योग कबीर है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पता लगता है। और यू कैन सी द एविडेंसेस, आप देख सकते हैं उस ज्ञान को तो तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और है। सर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ही आइए और हमारे दर्शकों को बताइए सर ये क्या कुछ है। यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है कि भी यहाँ पर ये जो एविडेंस है वो गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया। प्लीज एक्सप्लेन दिस। कबीर परमात्मा का प्रमाण उन्होंने हर में दिया है, अपना कुरान में आपको दिखा दिया, वेदों में दिखा दिया, गीता में दिखा दिया, और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें लिखा है यक अरज गुप्तम पेश दो दर वो खून करता रट्टा कबीर करीब लिखा हुआ है साफ साफ वो कौन है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसे अपने फ्रेम में लें ताकि हमारे दर्शक इसे अच्छी तरीके से देख पाएँ और वो समझ पाएँ कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो एविडेंसेस दिए हैं दैट इज़ फ्रॉम ऑल द होली स्क्रिप्चर्स। तो ये चीज़ें हैं लगातार हमें देखने के लिए मिल रही हैं, और बने रहिए आप हमारे साथ। हम दिखा रहे हैं आपको खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली एग्जीबिशन की। इसे एक्सप्लेन करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जान रहे हैं आखिरकार व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट दे वांट टू टेल एंड दे वांट टू शो टू अस। थैंक यू सो मच टू बी विद अस। इस एग्जीबिशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि आखिरकार व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज संत रामपाल जी महाराज वांट टू कन्वे, एंड संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ द अपर बैनर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रकुल। कहाँ से सर आप? मैं अमरोहा यूपी से। सर हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार उस बैनर का मतलब क्या है जो ऊपर लगा हुआ है, व्हाट इज द रीजन? सर संत रामपाल जी महाराज जैसे कि अभी आप प्रदर्शनी में आगे देखते आए हैं, संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है 6, 7 और 8 सितंबर। असल में संत रामपाल जी महाराज का ये अवतरण पूरे समाज के लिए, आपने देखा कि समाज सुधार में जितने कार्य किए हैं, संघर्ष जितना किया है संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन समाज से रिलेट करने के लिए समाज में हर कोई एक समय
किसी न किसी दुख से जूझ रहा है। ये दुख क्यों है, कैसे है और इनका निवारण क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने ऑथेंटिक और प्रूव्ड वे बताया है। आप देखिए कि गीता जी के पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के 1 और 2 श्लोक में बताया गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में थोड़ा सा दर्शाया गया है। शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है? आज समाज हर धर्म का, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आ गई हैं। समाज भक्ति का ह्रास हो गया है। अब वो आडंबर, अंधविश्वास की तरफ बढ़ गया है। वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना है उसे शास्त्र अनुकूल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, पवित्र कुरान, बाइबल, सभी सदग्रंथों में दर्शाया है कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो शास्त्र अनुकूल साधना से हमारे दुख वही दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पवित्र गीता जी के श्लोक अध्याय 15 के श्लोक 1, 2 और 16 और 17 में दर्शाया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं की असल भक्ति क्या है, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। केवल पूरे विश्व में आज तक कोई भी धर्मगुरु, किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु क्या संत रामपाल जी महाराज भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, माता दुर्गे या इन सभी देवी देवताओं की साधना बताते हैं? जी हाँ, इनकी असल साधना बताती है। शास्त्र विरुद्ध साधना तो आपको अक्सर देखने को मिल जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है। मंदिर मजार पूजा, तीर्थ स्नान करना, पितृ पूजा करना, हटियोग करना, जो साधु संत जो आग के बीच में अपने आप को सेकते हैं और ये सब करते हैं। पाखंड पूजना जैसे कि नाग पंचमी को दूध पिलाना सर्प को, और बलि प्रथा जैसे कि पशुओं का वध करना या कुर्बानी देना। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज जी ने से शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताया है और शास्त्रों के अनुकूल साधना इधर बताई है कि पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, माता दुर्गे और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा गणेश जी की। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं जिनके जाप करने से हमारे शरीर के कमलों में विराजमान ये देवी देवता हमें सर्व सुख देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ है वो शास्त्र अनुकूल साधना में आती है और ये जो चीज़ है वो शास्त्र विरुद्ध साधना में आती है। सर, ये जो सच्चिदानंद घन प्रभु को हम कैसे देख सकते हैं? इस मोड से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर एक होती हुई बच्ची नजर आ रही है। समाज, देखिए समाज का असल चेहरा आप देखेंगे, असल चेहरा देखेंगे तो हर कोई दुखी है। आप ये देखिए दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई है जो कि वेदों से प्रमाणित है और उसका ये सार है कि पूर्ण परमात्मा हमारे सभी दुखों को दूर करता है। वो पूर्ण परमात्मा का लाभ हमें कैसे मिलेगा, वो वही शास्त्र अनुकूल साधना है और वही इन बैनर्स में दिखाया है। आप देखेंगे कि अध्याय यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 में और अध्याय 5 के मंत्र 32 में प्रमाण है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को नष्ट करता है। लेकिन आज तक हम सभी साधनाओं में लगे हुए हैं, सर्व समाज के लोग, और उसके बावजूद भी दुखी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वही दर्शाया है कि आप शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए जिससे कि आपके जीवन में सभी तरह के दुखों का निवारण होगा, सुख प्राप्ति होगी। थैंक यू सर। एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, वेदों में किस भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया? देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17, 18, 19, 20 तथा ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 82 मंत्र 1 से 2। ऐसे अनेकों मंत्रों में प्रमाण है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार इसको क्लियरली अपने फ्रेम में लें और हमारे दर्शकों को दिखाएं ताकि हमारे दर्शक इस बात को चेक कर सकें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी सर, कंटिन्यू। ऐसे अनेक मंत्रों में प्रमाण है कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान। चारों वेदों में अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने को बोला गया है, अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करने के लिए कहा गया है। यह वह भक्ति है जो कि हमारे वेदों के अनुसार है और सुखदायी है, हमारे कष्टों को निवारण करती है। आप देखेंगे यदि भगवान है, आज समाज नास्तिकता की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं चीन जैसे अनेक देश हैं जो कि पूर्णतः नास्तिक हो गए। वह क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते उन्हें पूर्ण परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं मिले और परमात्मा से विश्वास ही उठ गया। आप देखिए, यदि भगवान है तो लोग दुखी क्यों हैं? जैसे कोई रोगी है, कोई अनाथ है, कोई गरीब है, इसका कारण क्या है? हम सभी इस काल कसाई के लोक में रह रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर प्रमाण है कि गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 का यह प्रमाण है कि हम सभी काल की कसाई के लोक में हैं। हम सभी जानते हैं हम काल कसाई के लोक में हैं और यहाँ पे लेन देन और दुखों का यह मृत्यु लोक ऐसे ही चलता रहता है। आप देखिए, यह भगवान नहीं है, यह काल है। इसका प्रमाण मिलता है गीता जी के अध्याय 18 के 62 से 66 श्लोक। और दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि जो पाप कर्म है वो तो यहाँ पर भोगने ही पड़ेंगे। सर से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है पाप कर्म तो कट भी सकते हैं। क्या वो साधना है और कौन वो भगवान है जो पाप कर्म काट सकते हैं? इसमें जितना आप देख रहे हैं लिखा हुआ, हर का टाइटल ऊपर लिया, परमात्मा का नाम कबीर है। सबसे पहले सर्टिफिकेशन चाहिए होता कहाँ लिखा है। आदमी पूछता है ना, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ का है। सबसे पहला प्रमाण दिया गया, परमात्मा का नाम कबीर है। पवित्र अथर्ववेद कांड 4 अनुवाद 1 से 7। फिर लिखा है कि तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में। वो कहाँ लिखा है कि सतलोक कहाँ है? आप अपना पता पूछते हो क्या है, कहाँ लिखा है, एड्रेस दिया है कि वो कहाँ है, इसका प्रमाण दिया कि कहाँ रहता है। तीसरा फिर साकार है, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, निराकार है, निराकार है शरीर में। उसका प्रमाण दिया है जगत के अध्याय 27 में, जो शरीर में, तभी आपको शरीर मिलता है और भक्ति कराता है। जितने भी आए हैं फिर लिखा परमात्मा पाप नष्ट करता है, उसके भी लिए अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी लिखा है, घोर से घोर पापों को काटने वाला है। बम्बारी ऐसी अंगारी ऐसी पाप ये लिखा हुआ है। तो पाप काटेंगे तब याद जाते, लेकिन और किसी शक्ति भक्ति में साथ हो रही है जो आपको सत्य। वेदों में पूर्ण संत की पहचान की, सब सर्टिफिकेट दिया। फिर दिया हुआ परमात्मा आयु बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहता टाइम पे आ गया, किडनी बच जाएगी, अब आप 20 साल और जी जाओ। हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, बोले तुम्हारा चलेगा, बाल डाल दिए। ठीक उसी तरीके से भगवान है, अगर आप सत्भक्ति कर रहे हैं तो आपकी आयु बढ़ा के आपको जन्म मरण से छुटकारा। 3 बार में नाम जाप का प्रमाण दे दिया। वो कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है? वास्तविक गायत्री मंत्र क्या है? उसमें ओम नहीं लगा हुआ। पूर्वसा किताब उठा के देख लीजिएगा, यजुर्वेद अध्याय 36 में 3 लिखा, ओम नहीं लिखा हुआ। ये ओम अपनी तरफ से लगाया गया, तो उस मंत्र का ही काम खत्म कर दिया गया। हमने किसी चीज के आगे कुछ गलत लगा दिया तो उसका अर्थ का अनर्थ। कहीं कामा फुल स्टॉप लगता है ना, तो उस शब्द का बदल जाता है। जैसे होता क्या है, रोको मत जाने दो, रोको जाने मत, तो दोनों में फर्क हो गया ना। रोको मत जाने दो, तो रोको मत इसे जाने दो, और उसी को आपने कह दिया रोको मत जाने दो, तो इसको रोको मत जाने दो। सेंटेंस वही है, मिनिमम उसी तरीके से हमें पवित्र रखना, सृष्टि रखना। जब तक हमें यही नहीं पता लगा ये सृष्टि रची कैसे गई, कहाँ से आए, कैसे हुआ, तो मुख्य इसका ये कि जब आपको सृष्टि रखना समझ में आ जाए कि हम कहाँ से आए थे, कैसे बने, किस गलती से, तब आपका यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है। सर, ये जो गायत्री मंत्र की बात हमें जो मिली है वो बहुत ही नई है। हम इसे हमेशा से यही देखते आए कि ये गायत्री मंत्र है। सर, कोई गायत्री माता का मंत्र है, ये क्या है सर? एक बार हमारे ये भगवान की वो है, खूबियों का वर्णन है। ये मंत्र नहीं, गायत्री माता से कोई लेने देना नहीं, कुछ नहीं लिखा। पूर्व सत्ता ये भगवान समाज में सर इसे गायत्री मंत्र के नाम से क्या फेमस भाई, है? वो तो आप किसी भी चीज को लेकर किसी गले पे लिखा ना, वास्तविक गायत्री मंत्र क्या है। तो ये सवाल इस बात का हमने कभी उठा के पढ़े नहीं, जो बता दिया गया उनका। आज यही तो समस्या हो रही है कि उनका जब मिलान कर रहे हैं तो इन सबको परेशानियां हो रही है, इन धर्मगुरुओं को वो विरोध कर रहे हैं। जब आपको सत्य मालूम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आप रास्ता बदल देंगे, और जब आप इस रास्ते में आ जाएंगे तो आपका जीवन ये रिजल्ट ओरिएंटेड भक्ति है। जब आप इसे करेंगे तो आपके इसको परिणाम स्वतः दिखना हो जाएंगे, बताने के। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं और दवा ठीक देता है तो आपके शरीर को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, बीमारियां। ठीक उसी तरीके से सद्भक्ति जब आपको मिलती है और आप करना शुरू करते हैं, आपके जीवन का आध्यात्मिक, आप इस भक्ति से इस लोक के 3 सुख है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। जब आज भक्ति करते हैं शरीर से स्वस्थ होते हैं, मानसिक के घर में हमारे कोई तकलीफ नहीं, आर्थिक 2 वक्त का हिसाब, ये भक्ति से आपको सुंदर मिलता है। और जन्म मरण के जहाँ से आए हम चले जाते, या डरते किससे, मरते से, तो हम अपनी मत
इसीलिए गुरुजी ने विभिन्न चैनलों पे 8 चैनल है भारतवर्ष में, 3 चैनल है विदेशों में जिन पे ये सत्संग आता है। साधना चैनल 7:30 से 8:30। इसी तरीके के साथ है हम अपनी पुस्तकों में पैम्पलेट में उसका देते हैं, आप उन्हें देखिए, देखने से आपको समझ में आएगा। आप सत्संग भी गुरु सत्संग करते हैं और उसमें प्रमाण दिखाते हैं। आप पुस्तक नहीं ले सकते, उसको सुनिए। हर तरीके से समाज को जागृत करने के लिए। Thank you so much, sir. I would like to request you, please come here. Please, thank you so much, sir. Wait for the moment. Sir, आप भी आइए। दर्शकों, ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। Thank you so much for giving this beautiful answers about this exhibition. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इसे एक्सप्लेन किया, ऐसी शानदार एग्जीबिशन लगवाई। थैंक यू सो मच। हमें अब इसमें आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा। इस प्रदर्शनी का लगाने का उद्देश्य हम अपने गुरुदेव के एहसानों को और उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को दिखाने में, और मानव समाज जो भटका हुआ है उसको जगाने के लिए इसके माध्यम से तो हमारा सारे मानव समाज से कि आइए, इस ज्ञान को समझिए, विभिन्न चैनलों में पुस्तकों को पढ़िए और निष्फल भाव से और मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये सभी एविडेंस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इनको जरूर मिलान करें। देखते रहें ऐसे न्यूज़ चैनल, हमेशा हम दिखाते हैं सच, और आज फिर से सच के साथ हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एग्जीबिशन।